नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी थीं कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तो हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे भाग्य की लकीर भी बदलेगी। कई बार हम अपनी भाग्य को लेकर बड़े ही निराश हो जाते हैं। अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर बड़े निराश हो जाते हैं कि मैं अपने जीवन में पता नहीं आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं बढ़ पाऊँगा। परिस्थितियाँ पता नहीं कब दूर होंगी भी या नहीं दूर होंगी, और हम इसी सोच में अपने जीवन में निराशा के दलदल में उतरते चले जाते हैं। मित्रों, संसार में हर चीज़ परिवर्तित हो रही है। अपने भाग्य की जो तस्वीर है उसको भी हम परिश्रम से बदल सकते हैं। वर्तमान में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, स्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन यदि आप आशावान हैं, यदि आप परिश्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से चीज़ परिवर्तित होती है। तो मित्रों, हमारी दिल की बहुत बहुत दुआएं और शुभकामनाएं हैं कि जीवन की हर परिस्थितियों से आप पार होकर के शिखर की ओर चलें, सफलता की ओर चलें, और निश्चित रूप से ये होना ही है। बस आपको हिम्मत रखनी है, आशा बनाए रखना है। तो चलिए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं, अगर खुद पर यकीन है तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। परंतु देखा जाता है कि जब भी इंसान के जीवन में दुखों व परेशानियों रूपी अंधेरे आते हैं तो इंसान अपने मस्तक की रेखाएं व हाथों की रेखाओं को बदलने के लिए बाहर किसी सहारे को तलाशने लगता है। परंतु सच्चाई ये है कि इंसान का सबसे परम मित्र, उसका सबसे बड़ा सहारा तो उसके भीतर छिपा है, और वो है उसका आत्मविश्वास, जिसे बस जागृत करने की ज़रूरत है। स्वयं को ये स्मृति दिलाने की ज़रूरत है कि मैं भगवान की संतान हूँ। मेरे में असंभव को संभव करने का सामर्थ्य है। मेरे में सर्व शक्तियाँ विराजमान हैं। मेरी विजय, मेरी सफलता निश्चित है। आपकी ये स्मृतियाँ आपके मस्तक की रेखाओं को बदल देंगी और आपके श्रेष्ठ कर्म, शक्तिशाली कर्म आपके हाथों की रेखाओं को बदल देंगे। तो अंधविश्वास नहीं, आत्मविश्वास करें। ओम शांति। मित्रों, जब भाग्य की बात हो रही है तो एक बात और, व्यक्ति जब ये देखता है कि जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें, शारीरिक तकलीफ़ें, मानसिक तकलीफ़ें या पारिवारिक तकलीफ़ें आ रही हैं, तो वो हारने लगता है, और ये नेचुरल सा भी है। लेकिन ऐसे समय पे ये देखा गया है कि जब व्यक्ति अपने आप को सकारात्मक बनाए रखता है तो जल्दी से जल्दी चीज़ें भी सकारात्मक होती चली जाती हैं। कहा जाता है कि मनोस्थिति यदि अच्छी होगी तो परिस्थितियाँ ठीक होती चली जाएंगी। आध्यात्मिक भाषा में से कहते हैं, आपकी मन की अवस्था अच्छी है तो बाहरी व्यवस्था भी ठीक होती चली जाएगी। और ये यूनिवर्स का एक सुंदर लॉ है मित्रों। इसीलिए जब कभी भी हम देखें कि समय साथ नहीं दे रहा है, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं, शारीरिक व्याधि भी बहुत हो गई है, ऐसे में एक चीज़ तो हम कर ही सकते हैं कि अपने मन को अपने वश में रखें, उसी सकारात्मक ऊर्जा से भर कर रखें। अनेकों के ये अनुभव हैं कि केवल मन के सुंदर सकारात्मक विचार ही शरीर में ऐसी सुंदर तरंगें प्रवाहित करती हैं कि शरीर भी स्वस्थ हो जाता है और परिस्थितियां भी ठीक हो जाती हैं। क्यों ना इस सुंदर से सिद्धांत को हम भी अपने जीवन में उपयोग करें। और आइए चलते हैं इसी सुंदर संकल्प के साथ कि इसका हम प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे आज के सुंदर स्वास्थ्य की बात की ओर। नमस्कार। हम सब ने सुना है कि 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, अर्थात कि रोज 1 एप्पल खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। और सचमुच ये सत्य है।
बल एप्पल के लिए कहा गया। मैं आपको एप्पल की विशेषता बताता हूं कि एप्पल में पॉलीफिनॉइल्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, कि जो कैंसर से भी लड़ते हैं, जो हार्ट के अंदर ब्लॉक्स होने लगते हैं, अर्थात कि वो चर्बी जमने लगती है, उसको भी वो रोकथाम करने में बहुत ही अच्छे हैं। बुढ़ापे में जो भूलने की बीमारी होती है, अल्जाइमर, उसको भी रोकने में एप्पल में जो तत्व है वो बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए जरूर रोज, अगर वो सीजन में है तो एप्पल के विशेष फायदे हैं। और एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कई बार अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, परंतु अगर आप उसे ठीक से धो लो कि एप्पल में जो अच्छे तत्व है, जो उसकी ऊपर की चमड़ी है उसके नीचे ही है, तब छिलका काट देंगे तो वो खत्म हो गए। इसलिए भल उसकी अच्छे से धुलाई करो, परंतु छिलके सहित एप्पल को खाना है। इसमें दो राय हो सकती है, परंतु यह एक वैज्ञानिक सत्य है। मैंने कई एक्सपर्ट से भी बात की है, वो कहते हैं चलो अभी भी मानते हैं कि उसमें पेस्टिसाइड्स है, परंतु पेस्टिसाइड्स का अगर 5% नुकसान है तो वो छिलके का 20% फायदा है। इसके जो और फायदे कहा कि हार्ट डिजीज के लिए बहुत ही अच्छा है। वेट लॉस जो करना चाहते हैं उनमें भी एप्पल अगर आप खाते हैं तो वो आपको थोड़ी मदद करेगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता। गलतियां हर एक मनुष्य से होती हैं, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, लेकिन गलतियों को स्वीकार कर लेना, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना, गलतियों को दोबारा रिपीट ना करना, ये चीज़ तो एक समझदार व्यक्ति को करनी ही चाहिए। यदि गलती पे गलती हम करते रहेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे जीवन में, बल्कि निराश होंगे, क्योंकि गलतियां व्यक्ति को निराश करती हैं, उसे असफल करती हैं। मित्रों, बहुत ज़रूरी है कि अपने साथ हम कुछ वक्त बिताएं और देखें कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है, ताकि आत्म सुधार किया जा सके और हम अपने जीवन में शिखर की ओर चल सकें, सफलता की ओर चल सकें, जैसा कि हमारे विशिष्ट जन करते हैं। यही उनकी सफलता का राज भी है। और साथ ही साथ आध्यात्म भी कैसे उन्हें मदद करता है, उसके भी सुंदर अनुभव प्रतिदिन हमारे विशिष्ट जन साझा करते हैं। आइए देखें आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं। जिंदगी तो धूप छांव का सफर है ना। दिन के बाद रात का आना, रात के बाद सूरज का आना, सब तय है। वो भी जिंदगी की सरगम भी वही है। सरगम हमेशा एक जैसी मीठी मीठी नहीं चल सकती, खट्टी खट्टी नहीं चल सकती और बिटर भी नहीं चल सकती। तो वो सारा मिश्रण है। जैसे हमारे साथ सुर है, वैसे ही ज़िंदगी है। मेरे अपने बारे में मैं बताऊंगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं जब छोटी थी तो मुझे डबल प्रमोशन मिला था, तो मैं जल्दी ही सेकंड स्टैंडर्ड में, डायरेक्टली सेकंड स्टैंडर्ड में चली गई थी। इस नाते मैं 16 साल में मेडिकल में दाखिल हो गई, 21 साल में डॉक्टर बन गई। 23 साल में अचानक कोई अंकल थे लोकसभा में, कहीं उन्होंने कहा ये लड़की को पिक्चर देखने का बहुत शौक है, इसे वहाँ डाल दो सेंसर बोर्ड में। तो 23 साल की उम्र में मैं इंडिया की सबसे जूनियर, सबसे छोटी सेंसर बोर्ड मेंबर बनी थी, जो मैंने लगभग 22 साल में रही उस पर। और वो पिक्चर देखने के शौक से मुझे लगता है जो शौक था, जो मेरी माँ ने स्ट्रिक्टली बोला था कि शौक को शौक ही रखो, आप इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई करो। तो मैं जब डॉक्टरी भी करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और पीडियाट्रिक्स में थी, तो वो घर पे लेके आती थी। कोई बच्चा बीमार अगर इमरजेंसी से जब तक बाहर नहीं निकलता, घर ही नहीं आती थी मैं। घर आओ तो भी मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत ओवर सेंसिटिव थी। और इसलिए वो पैशन से पूरा हो जाता था, क्योंकि अगर आपके अंदर भावनाएं हैं तो भावनाओं को व्यक्त करने की जो कला है शायद मुझ में कहीं आ गई थी किताबें पढ़ते पढ़ते जी। तो वो व्यक्ति जो है नाटकें देखकर, पिक्चरें देखकर फिर खुद का एक मकाम आया। 24 साल की उम्र में ही मैं टीवी प्रोड्यूसर बन गई, इंडिपेंडेंट जी। पहली बार लाइफ में मैंने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया जो उस समय मैं मेडिकल ऑफिसर थी तो डॉक्टरी से इतना नहीं था। और मुझे
मैं डॉक्टरी जो है अपनी बहुत एक स्लम एरिया में करती थी और 10 रुपए फीस लेके दवाई सेवा के भाव भी साथ हमेशा रहा। हमेशा वही किया। कई बार मेरी मम्मी बोलती थी तू तो घर आती नहीं है, तेरी क्लिनिक का बिजली का बिल हम क्यों भरते हैं। तो शायद मेरा स्वभाव ही ऐसा है देने वाला। जी। तो क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं, मुझ में कभी वो बर्निंग एम्बिशन नहीं रही, क्योंकि हम चीज़ों को जब पकड़ते हैं ना तो फिर ग्रीड, जेलसी, एंगर हम उल्टा चलने लगते हैं। मैं सोचती हूँ, हंसती हूँ, छोड़ देती हूँ। मेरा होता है कि क्या पकड़ना है, आप पकड़े कुछ नहीं सकते, लाइफ भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, पकड़ना क्या है। तो मैं अपने सहज स्वभाव में रहती हूँ हमेशा। मित्रों, कहते हैं कि अपनी वाणी को हमेशा मधुर, सुखदाई और दूसरों के लिए कल्याणकारी रखें, सुखद रखें, क्योंकि संभव है कि कल आपको अपने ही शब्द वापस लेने पड़ जाएं। यदि शब्द अच्छे हैं वापस लेने पड़ें तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यदि शब्द बहुत ही कटु हैं, कठोर हैं, कर्कश हैं, दुखदाई हैं तो उन्हें वापस लेना कैसा होगा वो आप समझ सकते हैं। मित्रों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे शब्द सुनना चाहता है। आप भी तो अपने आसपास के लोगों से अपने लिए अच्छे शब्द ही सुनना चाहते हैं, बुरे शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। भले हमारे अंदर बुराइयां हैं लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि लोग मेरे लिए अच्छा अच्छा ही कहें। तो क्यों ना शब्दों का चयन हम बहुत ही सोच समझ करके करें। हम जानते हैं कि शब्द महाभारत भी करा देते हैं तो रामायण भी करा देते हैं। शब्द ही हैं जिनसे हम मरहम का भी कार्य करा सकते हैं तो साथ ही किसी को घाव भी दे सकते हैं। तो क्यों ना शब्दों पर बहुत बहुत ध्यान दें। जैसे कि ब्रह्मा कुमारी संगठन में आप देखेंगे कि सभी भाई बहनें कितना मधुर बोलते हैं, सभी के लिए सुखद कल्याणकारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और यही कला सभी को वो सिखाते भी हैं कि कैसे शब्दों से औरों का दिल जीतें। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सुंदर सेवाओं को। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित ब्रह्मा कुमारीज घाटकोपर योग भवन में प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्तियों के साथ अलौकिक रक्षाबंधन मनाया गया, जिनमें उन्हें रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व के बारे में भी बताया गया। इसी क्रम में कोरियोग्राफर, फिल्म निर्देशक, अभिनेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गणेश आचार्य जी को घाटकोपर सब जोन की अतिरिक्त निर्देशिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शकू दीदी जी ने पवित्र राखी बांधी तथा अभिनेता, फिल्म निर्माता जैकी भगनानी जी, वरिष्ठ निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक, राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता राजकुमार संतोषी जी, साथ ही इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह जी को ब्रह्मा कुमारी शकू दीदी जी द्वारा परमात्मा की राखी बांधी गई। इसके अलावा टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सिद्धांत कारनिक जी ने घाटकोपर ब्रह्मा कुमारीज योग भवन में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर नलिनी दीदी जी द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाया। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग के राष्ट्रीय समन्वयक राजयोगी ब्रह्मा कुमार निकुंज जी से मिलकर उन्होंने प्रेरणाएं प्राप्त की और अपने अनुभव भी साझा किए। जैसे कदम रखते हैं, यहाँ की प्योरिटी, यहाँ के इनोसेंस, यहाँ के शुद्धता को एक्सपीरियंस करना एक अलग बात है। इसके अलावा फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक, राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता पद्मश्री मधुर भंडारकर जी को भी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रतिभा दीदी जी द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया। मित्रों, चलते चलते घर के एक बड़े बुजुर्ग की सलाह जो मैंने कभी सुनी थी वो आपके साथ साझा करते हुए विदाई लूँगा। बुजुर्ग की सलाह थी कि भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, अपने मन की बात कह के हल्के हो जाना, लेकिन कभी भी बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि जब एक दूसरे के साथ बोलचाल बंद कर देते हैं तो सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसीलिए मित्रों, संबंध हैं उन्हें हमें सहेज कर रखना है, उन्हें मधुर बना कर रखना है। कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, 19-20 ही होंगे। हो सकता है किसी की बात आपको अच्छी भी ना लगती हो, किसी का व्यवहार अच्छा ना लगता हो, फिर भी अपनी तरफ से अच्छे व्यवहार से, अच्छे बोल से हम सबका दिल जीतते चलें और अपनी जीवन से औरों को सिखाते चलें। तो आपका जीवन, आपका संबंध हमेशा सुखद रहे, मधुर रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के